एक दिन पहले अफगानिस्तान में आए ताकतवर भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा 1000 के पार चला गया और अभी जाने कितनी लाशें मलबे के नीचे दबी हैं। अफगानिस्तान में रिक्टर स्केल पर 6.1 की तीव्रता का भूकंप आया था, लेकिन ये तो धरती के अंदर हुई वो हलचल है जिसने धरती के ऊपर तबाही मचाई। अफगानिस्तान में लगभग रोजाना भूकंप के हल्के झटके आते ही रहते हैं, जिनकी आहट भी लोगों को महसूस नहीं होती। ऐसा इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान हिंदू कुश के पहाड़ों पर बसा है। बल्कि अकेला अफगानिस्तान ही नहीं, उत्तरी भारत और पाकिस्तान भी हिंदू कुश के जोन में ही आते हैं और ये इलाका जबरदस्त भूकंप के झटकों के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है। अकेले इसी महीने में इस हिंदू कुश जोन में 35 से ज्यादा कम ताकत के भूकंप आ चुके हैं। असल में जमीन के अंदर बड़ी और पतली प्लेटें होती हैं जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। ये प्लेटें हर वक्त चलती रहती हैं और इसी दौरान जब ये आपस में टकराती हैं तो कंपन पैदा होती है और भूकंप आता है। लेकिन हिंदू कुश के पहाड़ों के जोन में धरती के नीचे कुछ ज्यादा ही हरकत होती है, क्योंकि वहां अरब, भारतीय और यूरेशियाई टेक्टोनिक प्लेटें मिलती हैं और वहां भारतीय प्लेट यूरेशियाई प्लेट से लगातार टकराती रहती है। इसी वजह से एक दिन पहले भी अफगानिस्तान में रिक्टर स्केल पर 6.1 की तीव्रता का भूकंप आया। इस बीच चेचन कमांडर रमजान कादिरव ने लुहांस्क के सेवेरोडोनेस्क में लड़ रहे अपने लड़ाकों का एक वीडियो जारी किया। कादिरव ने चेचन लड़ाकों की तारीफ करते हुए दावा किया कि जल्द ही वो सेवेरोडोनेस्क की जंग जीत लेंगे, जो कि करीब 3 हफ्तों से चल रही है। लुहांस्क के इस बेहद अहम शहर में रूसी सेना और चेचन लड़ाके मिलकर जेलेंस्की के सैनिकों को झुकाने में जुटे हैं। वहां आमने सामने की भीषण जंग जारी है। रूसी सैनिक और चेचन लड़ाके किसी भी तरह जल्द से जल्द सेवेरोडोनेस्क पर पूरी तरह कब्जा जमाना चाहते हैं, ताकि पूरे लुहांस्क पर वो आसानी से कंट्रोल कर सकें। और इसके लिए पुतिन की सेना और कादिरव के लड़ाके अपनी पूरी ताकत से यूक्रेन के सैनिकों पर हमले बोल रहे हैं। लेकिन यूक्रेन के सैनिक भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे। उनकी तरफ से भी जोरदार पलटवार किया जा रहा है, जिसकी वजह से सेवेरोडोनेस्क की जंग भी मारियोपुल की तरह लंबी खिंचती दिखाई दे रही है। रूसी सेना और चेचन लड़ाकों को मारियोपुल पर पूरी तरह कब्जा जमाने में करीब 3 महीने का वक्त लग गया था। और रमजान कादिरव नहीं चाहते कि सेवेरोडोनेस्क की जंग भी मारियोपुल की तरह ही हो जाए। यही वजह है कि उन्होंने अपने खूंखार कमांडर मूसा अखमतोव को सेवेरोडोनेस्क जीतने के लिए जंग में उतार दिया। कादिरव ने दावा किया कि मूसा अखमतोव के युद्ध में उतरने के बाद उनके लड़ाकों का हौसला बढ़ गया। इसके बाद चेचन लड़ाकों ने यूक्रेन के सैनिकों पर और ज्यादा ताकत से हमले शुरू कर दिए। रमजान कादिरव ने सेवेरोडोनेस्क में लड़ रहे अपने लड़ाकों का एक और वीडियो जारी किया। वीडियो के जरिए कादिरव ने दावा किया कि उनके लड़ाकों ने एक इलाके में यूक्रेन के सैनिकों की ऐसी घेराबंदी की है कि उनके बचकर निकलने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। और यही नहीं, कादिरव ने तो यहां तक दावा कर दिया कि अब उनके लड़ाकों के चक्रव्यूह में फंसे जेलेंस्की के सैनिकों के पास हथियार डालने के अलावा कोई चारा नहीं बचा, क्योंकि कादिरव के मुताबिक उन्होंने अगर ऐसा नहीं किया तो फिर चेचन लड़ाके घिरे हुए यूक्रेन के सैनिकों में किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कादिरव ने जो वीडियो जारी किया उसमें उनके लड़ाके यूक्रेन की सेना पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते दिखाई दिए। एक बड़े से पत्थर की आड़ लेकर कादिरव के लड़ाकों ने कुछ ही मिनटों में सैकड़ों गोलियां सामने की तरफ बरसा दी। इस दौरान वहां गोलियों की तड़तड़ाहट और बमों के धमाके गूंजते रहे। जेलेंस्की के सैनिकों की तरफ से भी जोरदार गोलीबारी की जा रही थी। इसके बाद चेचन लड़ाकों का एक दल यूक्रेन के सैनिकों को जल्द घुटनों पर लाने की रणनीति बनाता भी दिखाई दिया, जो कि कादिरव के दावे के मुताबिक एक इलाके में पूरी तरह से घेर लिए गए। कादिरव ने वीडियो जारी करके यह दावा भी किया कि उनके लड़ाकों ने यूक्रेन के कई सैनिकों को ढेर भी कर दिया। सिर्फ सेवेरोडोनेस्क में ही नहीं, लुहांस्क के दूसरे इलाकों में भी चेचन लड़ाके जेलेंस्की की सेना पर घातक हमले बोल रहे हैं। और 2 दिन पहले ही रमजान कादिरव ने ऐसे ही एक हमले का वीडियो जारी किया था, जिसमें यूक्रेन के सैनिक लुहांस्क के एक इलाके में एक मकान में छिपने की कोशिश करते नजर आए थे। लेकिन वो इस बात से अनजान दिखाई दिए कि चेचन लड़ाके ड्रोन कैमरे से उनकी एक एक हरकत पर नजर रखे हुए थे। जैसे ही यूक्रेन के वो सैनिक मकान के अंदर दाखिल हुए, चेचन लड़ाकों ने उस मकान को जोरदार धमाके के साथ उड़ा दिया। इस हमले ने साबित कर दिया था कि कादिरव ने पूर्वी यूक्रेन में जीत पक्की करने के लिए अपने लड़ाकों को खुली छूट दे दी है। इसके साथ ही अपने लड़ाकों के हमलों का वीडियो जारी करके कादिरव उनका हौसला और बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो इसी तरह से बेरहम तरीके से हमलों को अंजाम दे सकें।